सिर्फ पढ़ के अल्लाह शुक्र इन्ना दिन ते अपना भी काम करदा मैं आप भी चला लिया उत्ते पर लिखे होया सारा वो एक बारी जरा सेटिंग करके देखी तो समझ आ गई की चीज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अब्दुल बासित प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है बासित आवाज आ रही है। सिदरा सरफराज
Present, sir. Sir, present. नायाब मकसूद, Present, sir. फातिमा अकील, Present, sir. सैफुल्लाह, Present, sir. इकरा अब्दुल सत्तार, Present, sir. अहमद जावेद, अहमद जावेद, शहरियार फारूक, शहरियार फारूक, शुमाइला नवाज, Present, sir. Present, sir. हम्माद अमान, हम्माद अमान, तैयबा यासीन, Present, sir. दिले हुमा, Present, sir. मोहम्मद रमजान, Present, sir. मोहम्मद अवैस मलिक, मोहम्मद Present, अवैस, sir. हाफिज अली अब्बास, Yes, sir. फहद एजाज, फहद एजाज, आतिका एहसान, Present, sir. एहतशाम, Present, sir. नौमान अहमद, Present, sir. निमरा तारिक, निमरा तारिक, रईस अहमद, रईस अहमद, उसामा मुबारक, Present, sir. अच्छा वो नाम सुन लें जो एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं, लेट ज्वाइन किया है तो वो प्रेजेंट लगवा सकते हैं। अहमद जावेद, Present, sir. इसके बाद है शहरियार फारूक, हम्माद, फहद एजाज, निमरा तारिक, रईस अहमद। आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर मेरी 10 मार्क कर दी। अहमद जी कर दिए। आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में आप लोगों ने ऐसे कंपाउंड देखा है जिसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जिसमें फिनोलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। उसके बाद सेकंड में आप लोगों को ऐसा कंपाउंड मिला था जिसमें आप लोगों के पास फिनोलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट था, उसमें आप लोगों ने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना था, यानी कि दोनों ही आप लोगों के पास एसिडिक ग्रुप मिले थे। आज आप लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल है, यानी कि उसकी पीएच जो है उसका उसकी वैल्यू ना ही ग्रेटर देन 7 है ना ही लेस देन 7।
और दूसरा ये कंपाउंड जो है वो ना ही जो है नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है कि इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, या पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ना होने के बराबर है। और इसके साथ आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देता हूँ जो आप लोगों ने करनी है और इस फ्राइडे तक जमा करवानी है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को सेकंड असाइनमेंट मिलेगी और 2 असाइनमेंट आप लोगों को मिलनी है जो आप लोगों ने जमा करवानी है फाइनल से पहले। आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें आप लोगों ने कम्प्लेक्स बनाए थे एंथ्रानिलिक एसिड के साथ। तो इसीलिए आप लोगों को फर्स्ट जो असाइनमेंट मिल रही है वो ये है कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक लिगेंड से कम्प्लेक्स बनाना है और इस तरह का आप लोगों ने रिसर्च पेपर सर्च करना है। और उस रिसर्च पेपर की आप लोगों ने समरी जो है वो लिखकर और पेपर जो है वो मुझे सॉफ्ट फॉर्म में मेल भी करना है, और इसके साथ आप लोगों ने पेपर भी और जो आप लोगों ने लिखा है वो भी हार्ड फॉर्म में मुझे जमा भी करवाना है। सर दोबारा बता दें एक दफा। मैं इस तरह करता हूँ, पेपर ही सर्च करके आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ किसने कौन सा पेपर जो है उसकी समरी लिखनी है जिसको आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में जमा भी करवाना है। ठीक है। सबसे पहला नाम जो आता है वो अब्दुल बासित का आता है। मैं आप लोगों को सिर्फ पेपर ओपन करके दिखा दूं कि आप लोग उसके जो है टाइटल के स्क्रीनशॉट लेकर उसको यानी कि पेपर को डाउनलोड कर लेना, या फिर टाइटल आप लोगों को मेल कर दूं? सर मेल कर दे काइंडली। फिर हर एक के लिए असल में टाइम ज़्यादा लग जाना है इसके लिए। चलो मैं ये सर लिंक शेयर कर देना आप। क्योंकि वो हर एक के लिए फिर अलग अलग मेल करनी पड़ेगी। चलें फिर मैं लिंक शेयर करता जाता हूँ हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग। थैंक यू सर। तो आप लोगों के 2 पार्ट हैं इसमें, जो ऑर्गेनिक 1 के सेक्शन है। इसमें एक में पार्ट में आप लोगों ने कम्प्लेक्स बनाए हैं,
यानी कि लिगेंड को इस्तेमाल किया है और उसको आप लोगों ने डिफरेंट मेटल के कम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज़ किया है। और दूसरा पार्ट आप लोगों का ये है कि आप लोग कंपाउंड को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के दोनों ही असाइनमेंट इनसे रिलेटेड होते हैं। और आप लोग मोस्टली जो है वो सीनियर हो, इसीलिए मैं आप लोगों को रिसर्च पेपर दे रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो और उसके बाद उसकी समरी लिखो, क्योंकि आप लोगों का ये नेक्स्ट में सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। 5th है सर। अभी 5th है? नहीं सर, अभी 4th है। अभी 4th है। जी तो सर। कमिंग में यानी कि आप लोगों को 1 साल रहता है ना, उसके बाद आप लोगों को रिसर्च ऑफर हो जाएगी ऑलमोस्ट। क्योंकि ये 5th तो कंप्लीट हो गया, 5th स्टार्ट होने वाला है। 6 आप लोगों के पास बाकी बचता है। 7th और 8th जो सेमेस्टर हैं उसमें आप लोगों को रिसर्च होती है। और उससे पहले अगर आप लोगों को ये चीज़ सीख लेते हो, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले जो 7th सेमेस्टर है उसमें रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है, या जिस तरह आप लोगों ने काम करना है, और उसमें आप लोगों ने इसी तरह ये पेपर जो है वो सर्वे करने होते हैं और उनकी समरी लिखनी होती है। तो अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप लोग ये चीज़ सीख जाओगे। सर इसका ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा ये असाइनमेंट जैसे आप सेंड कर रहे हैं? यार और किस तरह करूँ? सर एक फाइल बना लें सर टेक्स्ट की, उसमें सर सबके नाम लिख के उसके आगे लिंक पेस्ट कर दे जैसे रेफरेंस देते हैं। 1 मिनट, अगर पेपर ओपन हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट ही ऐड होते जाएंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ये भी ठीक है सर। क्योंकि मेन इश्यू तो पेपर का है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पेपर जो है वो सेम हो, सभी का पेपर जो है वो डिफरेंट हो, ताकि हर स्टूडेंट जो है अपना पेपर खुद लिखे, चीटिंग ना करे। तो अगर सेम मिल जाते हैं तो फिर आप लोग यही कहते हो कि बस ये पेपर मिल गया है, एक ने लिख लिया है, बस उसको ही देखो और आगे सेंड कर दो। बात ये आप लोग, आपके पेपर का टाइटल है, आप जिसको गूगल स्कॉलर से सर्च करोगे तो ये पेपर मिल जाएगा, और जी वहाँ से ठीक है आप लोग आपने इसको डाउनलोड करके इसकी समरी लिखनी है, और समरी में आप लोगों ने A to Z चीज़ लिखनी होती है, और वो समरी मैक्सिमम हाफ पेज की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। जी ठीक है ठीक है। सर। और आपने ये पेपर हार्ड फॉर्म में भी मुझे जमा करवाना है और सॉफ्ट फॉर्म में भी मुझे ये मेल करना है, जिस वक्त आपने अपनी जो समरी है वो मेल करनी है मुझे। तो सर यूनिवर्सिटी के अंदर आने देंगे हार्ड फॉर्म में अगर जमा कराएं आपको तो? ये है कि आप लोगों में से कोई स्टूडेंट एक की ड्यूटी लगा दो, वो सारे ही यानी कि जमा करवा दें, या लैब के टाइम में तो आप लोग आ सकते हो, लैब के टाइम में आप लोगों को कोई यानी कि रोकेगा नहीं। आप ये मेल लिखा सर के जो आप लोगों को लिंक आता है तो जी ठीक है सर, वो आपको उसको ना आप, मेल करनी पड़ेगी वो, क्योंकि अगर आप ना मेल में लिखेंगे ना कि आपने बुलाया है तो फिर वो गेट पे देखते हैं। ठीक है मैं मेल कर दूंगा। तो ये यानी जी कि एक ठीक है टाइम सर। डिसाइड कर लेना, उसमें ही 1 या 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट जो हैं वो एक दूसरे के जिस तरह भी आप लोगों ने कंपनसेट करना है, जिस तरह भी करना है वो मुझे बता दे किस वक्त आना है, तो मैं उसको फिर मेल कर दूंगा। जी ठीक है सर। सर उसकी पीडीएफ ना बना के सेंड कर दें सर। PDF यस सर। सर हम हैंड रिटन लिख के आपको PDF कर दें? नहीं, असल में ये नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के प्लेजम चेक करना है। प्लेजरिज्म का मतलब है कि आप लोगों ने जो लिखा है वो कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, और उसके लिए सॉफ्ट फाइल होना लाजमी है, वर्ड की फाइल होना लाजमी है।
सर जो आप हार्ड कह रहे हैं कि सबमिट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी हम आपको पीडीएफ फाइल पीडीएफ फाइल तो मेरे पास खुद की होगी। आप लोगों का हार्ड फॉर्म में इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने वो देखना भी है कि किसका पेपर सही है किसका नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट में चेक करना मुश्किल होता है और हार्ड फॉर्म में चेक करना थोड़ा आसान होता है। मतलब सर हम वर्ड पे लिख के उसका प्रिंट लेके आपको जमा करवा दें? जी, प्रिंट ठीक में है। वो भी आपने जो प्रिंट लिया है वो भी आपने जमा करवाना है, इसके साथ जो पेपर है उसका भी प्रिंट लेकर उसके साथ ही स्टेपल करके जमा करवाना है। ओके सर। क्यों मुझे पता रहना कि ये पेपर इसका है और इसमें से इसने लिखा है। इधर आपको भी मेल कर दी है, इसके बाद नायाब। सर मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने असाइनमेंट में बताया कि इसकी समरी लिखनी है रिसर्च आर्टिकल जो आप सेंड कर रहे हैं। जी, ठीक है। और हर स्टूडेंट का अलग-अलग पेपर है, ये याद रखना। ये ना हो कि आप लोग बस वही शुरू हो जाओ जिस तरह आप लोगों का सिस्टम होता है कि एक ने लिखी है उसी को हम लिख कर जमा करवा देंगे। इसी वजह से मैं सभी को अलग-अलग पेपर दे रहा हूँ। और आप लोगों ने ये हार्ड फॉर्म में भी मुझे जमा करवाना है और सॉफ्ट फॉर्म में भी जमा करवाना है पेपर जो है और समरी।
नहीं अभी चल रही है।
चलिए बाकियों को मेल में क्लास के बाद करता हूँ। अब लेक्चर शुरू करते हैं। आज ये जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने नफ्तालीन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। और आप लोगों को ये तो पता है कि आप लोग स्टार्टिंग में जब भी किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हो तो उस कंडीशन में बेसिक पॉइंट यानी कि सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या करना होता है, जिसको हम बेसिक टेस्ट कहते हैं। सबसे बेसिक टेस्ट या सबसे पहला टेस्ट जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए आप लोग कंपाउंड की फिज़िकल अपीयरेंस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इसके साथ उसके ओडोर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और इसका इग्निशन टेस्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और उसके ज़रिए आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हासिल होती है। आप लोगों के पास अगर कंपाउंड जो है उसकी स्मेल रूटन एग यानी कि जो ख़राब अंडा जो होता है उस तरह की अगर आप लोगों के पास स्मेल आती है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर उसमें इस जैसी स्मेल नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट होंगे। इसके साथ अगर आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर उसकी ओडोर जो है वो हासिल होती है इस तरह की कि जिस तरह मछली होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड जो है उसके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा। और अगर इस तरह की स्मेल नहीं है तो इसका मतलब है कि अमाइनो ग्रुप जो है उसके होने के चांस कम होंगे, बहुत कम होंगे। इसके बाद अगर आप लोगों के पास कंपाउंड की स्मेल जो है वो फ्रूट लाइक अपीयर होती है तो इसका मतलब है कंपाउंड के अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग इग्निशन टेस्ट करते हो यानी कंपाउंड लेते हो, उसके कंपाउंड की स्लाइटली अमाउंट जो है वो स्पैचुला पर रखते हो और उसके बाद उसको डायरेक्ट बर्न करते हो। बर्न करने के बाद अगर आप लोगों के पास स्मोकी फ्लेम अपीयर होता है, ज़िलेहोमा उसका इंडिकेशन क्या होगी, उससे रिजल्ट आपको क्या हासिल होगा? ज़िलेहोमा यस सर। अगर स्मोकी फ्लेम है तो उससे क्या इंडिकेशन होगी? सर याद नहीं है। ज़िलेहोमा फाइनल भी आने वाला है लैब का। सर तब कर लेंगे। चलें, अगर स्मोकी फ्लेम आता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है, और अगर आप लोगों के पास नॉन स्मोकी फ्लेम हासिल होता है तो उस कंडीशन में कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है सल्यूबिलिटी टेस्ट। कि आप लोग जिस वक्त सल्यूबल करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड किस तरह का अपीयर होता है। अगर वो वाटर में कूल वाटर में सल्यूबल है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है एलिफेटिक इन नेचर है, और अगर वो कूल वाटर में सल्यूबल नहीं होता तो उसको हम सल्यूबल करके चेक करते हैं हॉट वाटर में, और अगर वो हॉट वाटर में सल्यूबल होता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है एरोमेटिक इन नेचर है और हाईली पोलर है, और अगर वो कूल वाटर में भी डिजॉल्व नहीं होता और हॉट वाटर में भी डिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। इसके बाद उसको हम चेक करते हैं ईथर में डिजॉल्व करते हैं। अगर वो कंपाउंड ईथर में सल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है, और अगर वो ईथर में सल्यूबल नहीं होता तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो पोलर है। और यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन में जो भी आप लोगों के पास रिजल्ट हासिल होता है वो लिखते हैं, जो आप लोगों को इंडिकेशन होती है। लास्ट में उसका जो रिजल्ट आता है वो आप लोग लिखते हो। इसके बाद आप लोग कंपाउंड को सल्यूबल करके चेक करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगर सल्यूबल है तो इन्फेरेंस में हम लिख देते हैं कि एसिडिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट, और अगर वो सल्यूबल नहीं होता तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एसिडिक नहीं है। उसके बाद हम कंपाउंड को सल्यूबल करके चेक करते हैं HCl के अंदर। अगर HCl में सल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के
बेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो बेसिक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है एलिमेंट डिटेक्शन, जिसके ज़रिए आप लोग ये बताते हो कि आप लोगों कंपाउंड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या सल्फर एटम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये 5 बेसिक एटम्स हैं जिनके बारे में आप लोग एलिमेंट डिटेक्शन के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हो कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है। एक टेस्ट आप लोग हेलोजन टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों को कंफर्म होता है कि आप लोगों के पास क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है या इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। और इसके लिए आप लोग सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो, क्योंकि आप लोगों ने इन एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। और उसके लिए आप लोग सोडियम मेटल लेते हो क्यूइन ट्यूब के अंदर, उसके अंदर कुछ अमाउंट जो है आप लोगों को जो सैंपल है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को मिला है, उसकी अमाउंट ऐड करते हो और उसके बाद उसको हीट करते हो फ्लेम के ऊपर। और इतना हीट करते हो कि वो रेड कलर में शिफ्ट हो जाती है। तो इतने गर्म करते हो तो उसका कलर जो है आप लोगों को रेड अपीयर होना शुरू हो जाता है। और उसको फ़ौरन आप लोग चाइना डिश में आप लोगों ने वाटर रखा होता है और उसके अंदर डिप कर देते हो। जिस वक्त आप लोग ग्यून ट्यूब को वाटर के अंदर डिप करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है, और उसको आप लोग मज़ीद रॉड की मदद से स्मॉल पीसीज में ब्रेक करते हो, इसलिए ताकि जो भी कंपाउंड की अमाउंट जो है वो क्यून ट्यूब के अंदर है, तो ब्रेक करने से वो मैक्सिमम जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए। उसके बाद आप लोग उसको अच्छी तरह से हीट करते हो, बॉयल करते हो, और इतना यानी कि आप लोग हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो 1/3 बाकी बचे। यानी कि अगर आप लोगों के पास 100 ml वाटर है तो उसमें से 33 ml जो है वो वाटर की अमाउंट बचनी चाहिए, बाकी 66 ml जो है आप लोग इवेपोरेट कर देते हो। उसके बाद जो आप लोगों उसको आप लोग फ़िल्टर करते हो। फ़िल्टर करने के बाद जो आप लोगों के पास हासिल होता है उसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और उस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम यूज़ करते हैं बाकी एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए, जिसमें हेलोजन के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और सल्फर के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हो, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड करते हो और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास वाइट प्रिसिपिटेट हासिल होते हैं तो इसका मतलब है कि क्लोरीन प्रेजेंट है, और अगर आप लोगों के पास पेल येलो प्रिसिपिटेट अपीयर होते हैं तो इसका मतलब है ब्रोमीन प्रेजेंट है, और अगर आप लोगों के पास ब्राउन प्रिसिपिटेट हासिल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास आयोडीन प्रेजेंट है। और अगर आप लोगों के पास इन तीनों में से कोई भी प्रिसिपिटेट अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि हैलोजन जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद आप लोग नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए करते हो, जिसमें आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हो और आप लोग फेरिक सल्फेट ऐड करते हो। उसके बाद उसको हीट करते हो, कूल करते हो। उसके बाद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर अपीयर नहीं होता तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एब्सेंट है। इसके बाद आप लोग तीसरी टेस्ट ट्यूब लेते हो और उसमें आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट की कुछ अमाउंट लेते हो और उसके अंदर आप लोग एस्टिक एसिड ऐड करते हो, और उसके बाद आप लोग लेड एसीटेट का सोल्यूशन ऐड करते हो। और अगर आप लोगों के पास ब्लैक प्रिसिपिटेट हासिल होते हैं तो इसका मतलब है कि सल्फर प्रेजेंट है, और अगर आप लोगों के पास ब्लैक प्रिसिपिटेट अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि सल्फर जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद आप लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टेस्ट करते हो, जिसमें आप लोग ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन के साथ टेस्ट करते हो और KMnO4 सोल्यूशन के साथ टेस्ट करते हो। अगर ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन को ऐड करने से कंपाउंड सोल्यूशन का कलर ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, और अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज नहीं होता तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग KMnO4 सोल्यूशन
को ऐड करते हो कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर, तो उस कंडीशन में भी अगर इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, और अगर इसका कलर डिस्चार्ज नहीं होता तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है। उसके बाद आप लोग पीएच टेस्ट करते हो, क्योंकि नेफ्थालीन जो है वो सैचुरेटेड है, तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इनको ऐड करोगे कैमेनोफोर को या ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को, तो उस कंडीशन में इनका कलर जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। और नेफ्थालीन के अंदर कोई भी ना ही नाइट्रोजन आइटम होता है, ना ही है कोई हेलोजन होता है, ना ही इसके अंदर सल्फर एलिमेंट होता है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को ये रिजल्ट भी आप लोगों के नेगेटिव हासिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोग उसकी पीएच चेक करते हो, तो जिस वक्त आप लोगों कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर ऐड करते हो, तो अगर वो ब्लू में शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक कंपाउंड है, और अगर वो शिफ्ट नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब है कंपाउंड या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। नेफ्थालीन क्योंकि आप लोगों के पास फिनोफ्थालीन, आप लोगों के पास कंपाउंड जो है इसमें फिनोफ्थालीन आप लोगों को मिलेगा, और इसमें आप लोगों को जिस वक्त इसका पीएच टेस्ट करते हो तो उसका रेड लिटमस पेपर पर कोई अफेक्ट नहीं होता। इसी तरह कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोग ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन पर में भी इसका कलर डिस्चार्ज नहीं होता। जिस वक्त ना ही रेड लिटमस पेपर चेंज हो रहा है, ना ही ब्लू लिटमस पेपर चेंज होता है उसका कलर, वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है। उसके बाद आप लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड करते हो। अगर उसका कलर जो बबल्स अपीयर हों तो उसका मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर बबल्स अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट है। इसके बाद आप लोगों ने लास्ट टाइम किया था कि आप लोग फेरिक क्लोराइड को कंपाउंड के अंदर ऐड करते हो। अगर आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट कलर जो है वो अपीयर होंगे, और अगर आप लोगों के पास कलर अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि फिनोलिक ग्रुप जो है वो एब्सेंट होगा। थर्ड टेस्ट है जिसमें आप लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हो, जिसमें आप लोग नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, फिनंथ्रीन, ये सारे कंपाउंड जो हैं जो नॉन पोलर हैं, जिनमें इसके अलावा कोई और एलिमेंट भी नहीं है, उनके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो इस टेस्ट के ज़रिए, जिसके ज़रिए आप लोग फार्मालीन लेते हो, उसके अंदर आप लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कुछ अमाउंट ऐड करते हो, और उसके बाद आप लोग कुछ अमाउंट CCl4 की ऐड करते हो, और ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई कलर आता है, ये वाले कलर जो है, अगर बेंजीन में सोल्यूबल करते हो, सोल्यूबल करने के बाद उसका जो है रेड कलर अपीयर होता है, इनिशियली जो है रेड कलर अपीयर होता है, उसके बाद वो ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बेंजीन है। अगर वो कंपाउंड जो है आप लोगों के पास उसका इनिशियल कलर रेड शुरू होता है और उसके बाद वो ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि आप लोगों का कंपाउंड टालोइन है। और अगर आप लोगों के पास इनिशियल कलर जो है वो डार्क ब्राउन अपीयर हो और लास्ट में भी उसके प्रेसिपिटेट जो है वो आप लोगों को अपीयर होते हैं, तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है आप लोगों के पास ऑर्थोजाइलीन है। और अगर आप लोगों के पास ये वो टेस्ट है जो आप लोगों ने अभी परफॉर्म किया है, यानी कि आप लोगों ने जो बताया है, जिसमें आप लोग कंपाउंड लेते हैं, उसमें फार्मालीन ऐड करते हैं और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन ऐड करते हैं और उसके अंदर आप लोग CCl4 ऐड करते हो। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई कलर अपीयर होता है तो वो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर हैं और हाइड्रोकार्बन ही है। और आप लोगों के पास नेफ्थालीन है, ये वाला नेफ्थालीन का टेस्ट है कि जिसमें आप लोगों के पास इनिशियल जो है वो रेड कलर होंगे, डार्क रेड कलर होगा इनिशियली, और वो शिफ्ट होगा ब्लैक प्रेसिपिटेट में, और जो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो नेफ्थालीन है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो एंथ्रासीन है तो उस कंडीशन में ऐड करने के बाद आप लोगों के पास इनिशियल कलर जो है वो डार्क येलो कलर होगा और वो शिफ्ट होगा ब्लैक प्रेसिपिटेट में, जो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एंथ्रासीन है। और अगर आप लोगों के पास बाइफिनाइल है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल कलर जो है वो डार्क रेड कलर होगा और वो शिफ्ट होगा ब्लैक प्रेसिपिटेट में, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है
कि आप लोगों का कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन में से कौन सा कंपाउंड मौजूद है। उसके बाद आप लोग कंफर्म करने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो, और मेल्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद प्योर कंपाउंड के साथ उसको मैच करते हो कि प्योर कंपाउंड जिस जैसा आप लोगों को मेल्टिंग जो आप लोगों को माइंड में है कि ये कंपाउंड ये है, तो उसका भी आप लोग मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो। अगर दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम आ जाता है तो इसका मतलब है वो कंफर्म टेस्ट है कि आप लोगों का कंपाउंड वही है जिस प्योर कंपाउंड का आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है। और अगर दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो आप लोग सेकंड में प्योर कंपाउंड यूज कर रहे हो उस जैसा नहीं है, उससे डिफरेंट है। तो फिर आप लोग दूसरे कंपाउंड को सर्च करते हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट उससे इक्वल होता है, और उसका आप लोग मेल्टिंग पॉइंट दोबारा से कैलकुलेट करते हो, और अगर उसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड वही है जो आप लोग प्योर कंपाउंड को यूज करते हो। और इस तरह आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन में से कौन सा कंपाउंड है। इसके बाद इसके टेस्ट हैं कि आप लोग किस तरह कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का कंपाउंड कौन सा है। ये इसका टेस्ट है सोल्यूबिलिटी टेस्ट, जिसके ज़रिए आप लोग बताते हो नेफ्थलीन कंपाउंड किसके अंदर सोल्यूबल है, किसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, और उसकी बेस पर आप लोग ये भी बताते हो वो पोलर है या नॉन पोलर है, एसिडिक है या बेसिक है। यह कंपाउंड के अंदर जो है वो नेफ्थलीन ऐड किया हुआ है, उसके साथ आप लोगों के सामने ही सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है। ये आप लोगों के पास हेक्सेन सॉल्वेंट है, ये डाइक्रोमोमीथेन है, ये इथाइल एसीटेट है, और ये एथानॉल है। अब इसके बाद चेक कर रहे हैं कि ये किस सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल है, किसके अंदर कम सोल्यूबल है, किसके अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि उसकी बेस पर ही आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है, क्योंकि आप लोगों ने फर्दर फिर उसको उस सोल्यूशन को यूज़ करना होता है। और इसके साथ आप लोग जिस वक्त आप लोगों को मिक्सचर मिलता है तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लास्ट जो है 11th एक्सपेरिमेंट, उसमें यही है कि आप लोग कंपाउंड को किस तरह सेपरेट आउट करते हो। अब ये देखें आप लोगों के पास नेफ्थलीन जो है एन-हेक्सेन के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल हो चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के पास नेफ्थलीन कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि एन-हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। और उसके बाद हम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन को यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो भी इसमें भी डिज़ॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर होगा या स्लाइटली पोलर होगा तो उसके अंदर ये डिज़ॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर हाईली पोलर होगा जिस तरह वाटर है तो उसमें नेफ्थलीन जो है वो सोल्यूबल नहीं होगा। अब ये आप लोगों के पास एथेनॉल जो है वो हाईली पोलर है, इसके अंदर आप लोग डिज़ॉल्व करते हो तो वो बहुत कम अमाउंट में सोल्यूबल होता है, या ये भी कह सकते हो कि वो बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल है इसके अंदर। और अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में नेफ्थलीन जो है वो एथेनॉल में सोल्यूबल नहीं होता है।
इसके अलावा बाकी मैं मेल कर दूं जो असाइनमेंट हैं, जिसको जो पेपर मिले हैं, ताकि वो असाइनमेंट जो है जमा करवा सके। आप लोग नेक्स्ट वीक में भी इस असाइनमेंट को जमा करवा सकते हो। और इस एक्सपेरिमेंट में से अगर कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो आप लोग। सर कब तक सबमिट करवानी है? नेक्स्ट वीक तक जमा करवा देना। हमाद, आपको मेल चली गई है? सर जी। वर्ड लिमिट्स और क्राइटेरिया भी बता दें प्लीज दोबारा। मैंने कहा है कि ऑलमोस्ट आप लोगों का मैक्सिमम यानी कि हाफ पेज होना चाहिए वर्ड का, और उसमें आप लोगों ने इसको टाइम न्यू रोमन में लिखना है और फॉन्ट साइज इसका 12 होना चाहिए। ओके सर। जी। और मैक्सिमम कोशिश ये हो कि आप लोगों की इसमें हर चीज़ जो है वो मेंशन हो, यानी कि आप लोगों ने इस तरह लिखना है, उसी के अंदर इसकी सिंथेसिस स्कीम आती हो, उसी के अंदर ये लिखा हुआ हो कि इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है, और उसमें ये भी लिखा हुआ हो कि इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है। फ़ायदा वही होता है जिस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया हुआ है। जिस तरह डाइज़ के लिए इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है कि डाइज़ जो है वो पोल्यूटेंट होती हैं, तो पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए या प्योरिटी जनरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। ये इसका फ़ायदा होता है। और उसमें आप लोगों की ये एप्लीकेशन आती है कि किस एप्लीकेशन के लिए, यानी किस डाई के लिए उसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो सर पेज लिमिट क्या, अब पेज लिमिट हाफ पेज आपने कहा है? हाफ पेज। सर फिर इसमें हो जाएगा इतना सब कुछ कवर अगर हम इतना कुछ लिखते हैं तो? आप लोगों ने लाइंस में ये सारा कुछ लिखना है। अब जिस तरह एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर उसकी सिंथेसिस आ जाती है, कई इन चीज़ों को मिक्स किया है, इतना टेम्परेचर रखा है तो ये बन गया है। क्योंकि मोफ बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिक लिगेंड को मेटल के साथ अटैच करने को कहता है। ठीक है सर। जी। नहीं, ये लाजमी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा पेज बनते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम कह रहा हूँ कि मिनिमम हाफ पेज होता है तो वो एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा ठीक होता है, है और तो वो सर आपकी अपनी मर्जी है। सबमिट नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक करवानी है कि इस फ्राइडे तक करवानी है? नेक्स्ट फ्राइडे तक जमा करवा देना। ठीक है सर। ठीक है। और एक और असाइनमेंट आप लोगों को देनी है, क्योंकि आप लोगों के 2 असाइनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 3 आप लोगों को क्विज़ेस होते हैं ना, तो अब क्योंकि यूनिवर्सिटी तो नहीं आ रहे इसलिए आप लोगों को क्विज़ नहीं हो रहे, उस वजह से आप लोगों को फिर असाइनमेंट ले रहे हैं ताकि आप लोगों का वो काम कंप्लीट हो जाए। क्यों, आप लोगों का एक क्विज़ जो है वो काउंट हो जाएगा और इसके साथ जो है 2 असाइनमेंट जो है वो काउंट हो जाएंगी, तो वो टोटल जो है वो 3 हो जाएंगे। सर दूसरी असाइनमेंट भी अभी दे दें। बस ये कर लो, फिर मैं इसके साथ नेक्स्ट वीक तक बता दूंगा जो है सेकंड असाइनमेंट वो भी। चलिए ओके सर, ठीक है।
सर हम मीटिंग लीव कर सकते हैं? जिनको रिसीव हो गई है मेल वो लीव कर सकते हैं। ओके सर। ये है ना कि ये ना हो कि कोई स्टूडेंट रह जाए फिर वो बाद में कहे कि मुझे रिसीव नहीं हुई है मेल या असाइनमेंट मुझे नहीं मिली। इसलिए मैं कंफर्म भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों को सभी को मिल गई है तो ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। जिसको नहीं मिली है वो अभी लीव नहीं कर सकता। ये कोई स्टूडेंट बाकी तो नहीं है जिसको असाइनमेंट अभी तक मिली नहीं है? सर मुझे नहीं मिली निम्रा तारिक। निम्रत तारिक, एक मिनट।
सर जो एक्सपेरिमेंट रह गए परफॉर्म करने वाले सर कौन से सर वो नेक्स्ट टाइम होंगे। आप लोग आ सकते हो परफॉर्म करने के लिए। ओके सर। आजम और अर्जुन पर इधर ही होंगे, कोई भी केमिकल जिसका भी आप लोगों को परफॉर्म करना है वो आप लोग आकर कर सकते हो। ओके सर। और अगर ये कोई केमिकल ना दें या कोई इस तरह के इशू करें तो वो भी आप बता सकते हो। लीव कर दे सर। जी, जिसको रिसीव हो गई है वो लीव कर सकता है। ओके सर।
ये कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको अभी तक मेल रिसीव नहीं हुई? मैंने मेल ऑलमोस्ट सभी को कर दी है। सर निम्रा तारिक नहीं मिली मुझे। निम्रा आपको भी भेज दी है, दोबारा से रिफ्रेश करके चेक करें। सर एक मिनट। मेरे पास बल्कि नाम भी शो हो रहे हैं कि जिनको मैंने मेल की है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। उसामा को भेज दिए, रईस को भेज दिए, निमरा को भेज दी है, नौमान, एहतशाम, आतिका, फहद, हाफज, मोहम्मद, जिलेहुमा, तैयबा, हम्माद, शुमाइला, शहरियार, अहमद, इकरा, सैफुल्लाह, फातिमा, नायाब, सिदरा, अब्दुल बासित, इन सभी को मैंने मेल की है। इनमें से अगर कोई स्टूडेंट रहता है तो वो मुझे बता सकता है, और जिसको मेल रिसीव हो गई है वो लीव भी कर सकता है। जी, एक्सपेरिमेंट में से या असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो।